नमो नमः। स्वागतमस्ति भवतां समेषां संस्कृत शालायां। संस्कृत शाला में आप अब तक 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बहुत सारे पाठों पर और व्याकरण से संबंधित विषयों पर, अन्य गीत आदि से संबंधित वीडियोस देख चुके हैं। अब हमने 6ठी से 8वीं कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकों को भी समाहित किया है और आज इस कड़ी में हम आपके सामने लेकर आए हैं 7वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का प्रथम पाठ सुभाषितानि। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगा, हमने यहाँ छोटे बच्चों की रुचि का ध्यान रखते हुए पाठ में कुछ रोचक बिंदुओं को भी साथ में जोड़ा है और उसी के साथ साथ श्लोक या गद्यांश के अंत में हमने कुछ प्रश्नों को भी स्थान दिया है, क्योंकि प्रश्नों का समझ आना बहुत आवश्यक है, तो प्रश्नों को भी हमने स्थान दिया है। एक तीसरी बात एक ये है, क्योंकि अब हमने वीडियो को 2 भागों में बांटा है। एक भाग में हम जो पाठ है पूरे पाठ को पढ़ाएंगे और दूसरे भाग में हम उसका जो अभ्यास है उसके अभ्यास को अच्छे से समझाया जाएगा और उत्तर सहित दिया जाएगा। तो पाठ वाली जो वीडियो होगी उसके डिस्क्रिप्शन में आपको अभ्यास का लिंक मिल जाएगा। तीसरी बात यह है कि आप पाठ वाली जो वीडियो है, क्योंकि पूरा पाठ समझाया जाना है अच्छे से, तो थोड़ा सा वो वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप उसे 2 बार में या 3 बार, जैसा भी आपका समय लगता है, आप उनको 6 श्लोक हैं प्रथम पाठ में, तो 2-2 श्लोक करके या 3-3 श्लोक करके, जैसा भी आपको समय लगे आप उस अनुसार इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन एक आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चय ही आपको ये पूरा पाठ समझ आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रथम पाठ की ओर, जिसका शीर्षक है सुभाषितानि। सुभाषितानि मतलब अच्छे वचन। तो संस्कृत साहित्य के ऐसे अच्छे वचन जो हमारे जीवन को प्रेरित कर सकते हैं वो इस पाठ में शामिल किए गए हैं। तो आरंभ करते हैं अपने प्रथम पाठ को। सुभाषितानि अस्माकं प्रथमः पाठः। तर्हि अत्र श्लोकाः सन्ति, बहुत भाव से भरे हुए और बड़े आनंद देने वाले, बहुत कुछ सिखाने वाले यहाँ श्लोक हैं। तो हम इन श्लोकों को गाएंगे, क्योंकि श्लोक गाए बिना उसका मजा नहीं आता है और हमें संस्कृत जो है वह आनंद लेते हुए, मजा लेते हुए पढ़नी है, मजा लेते हुए सीखनी है और श्लोक हमें वो आनंद दे सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इन श्लोकों को गा कैसे सकते हैं। तो पहला ही जो श्लोक है हमारा, वहां से हम आरंभ करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस प्रकार हम इन श्लोकों का गायन कर सकते हैं। और यदि आप इस तरह से इन श्लोकों का गायन करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये श्लोक आपके याद हो गए हैं। तो अब इनमें जो अर्थ छिपा हुआ है उस अर्थ को जान लेते हैं, जिसके लिए कवि ने इन्हें लिखा है। देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब पृथिव्याम, अब देखिए संस्कृत जब आप पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में बहुत सारे शब्द जो हैं वो हिंदी के ही हैं, क्योंकि हिंदी जो है वो संस्कृत से ही बनी है। तो बहुत सारे शब्द आप देखेंगे यहाँ पर, पृथ्वी, रत्न, जल, रत्न, यहाँ पर भी पाषाण, खंड शब्द है। तो बहुत सारे शब्द आपको अपने परिचित यहाँ पर मिलते हैं। तो पृथिव्याम, पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर, धरती पर, जिस धरती पर हम रहते हैं उस धरती पर त्रीणि रत्नानि। अब रत्न कहते हैं जो मणिया, जो बड़े महंगे महंगे जो मणियां हैं, अब रत्न आदि हैं, वो कहा कि वैसे तो रत्न बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो त्रीणी, त्रीणी अर्थात 3। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं,
वो 3 रत्न कौन से हैं? जलम, अन्नम, सुभाषितम। जल, अन्न, अन्न अर्थात भोजन, और सुभाषितम, सुभाषित अर्थात अच्छे वचन, मधुर वचन, जो हमारा हित करें, हमारा फायदा करें, ऐसे वचन। तो ये 3 ही रत्न हैं, 3 ही मणियां हैं, 3 ही बड़े कीमती रत्न है यह। और जो मूढ़ लोग होते हैं, मूढ़ अर्थात मूर्ख, जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, मूढ़ ही, मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेशु, वो तो क्या करते हैं, पत्थर के टुकड़ों में, पत्थर के जो खंड होते हैं उन्हीं को ही रत्न संज्ञा विधीयते, वो तो उन्हीं को ही रत्न की संज्ञा दे देते हैं, वो उन्हीं को ही रत्न कह देते हैं, मान लेते हैं। अब यदि हम समझें इस श्लोक को, तो आप किसी से भी आप पूछकर देखेंगे, अपने दादा दादी से, बड़े बुजुर्गों से, समाज में किसी से भी हम बात करें, जब हम रत्नों की बात करते हैं तो रत्न से के मणियां, माणिक्य, जैसे नीलम एक रत्न है, उस तरह से ऐसे पन्ना, हीरा, हीरा भी एक रत्न है। तो सामान्य तौर पर लोग जो होते हैं, वह समाज के लोग, वह पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मानते हैं। लेकिन कवि कह रहा है कि इन रत्नों से भी और महत्वपूर्ण वो रत्न 3 हैं जो इस धरती पर, बोले 3 रत्न हैं, वो जल, अन्न, भोजन और अच्छे वचन। ये 3 ही जो हैं, बोले पृथ्वी पर रत्न हैं। और जो मूर्ख लोग हैं वो तो व्यर्थ में ही, बेकार में ही पत्थर के टुकड़ों को रत्न मान लेते हैं। तो भाव ये है इस श्लोक का कि हमें ये जो जल, अन्न और सुभाषित, इन तीनों का महत्व इस श्लोक में बताया गया है। अब यहां से, क्योंकि मैं आपसे कुछ हम प्रश्न भी यहां आपसे पूछ रहे हैं कुछ, जैसे पृथिव्याम 3 रत्नानि, पृथिव्याम कति रत्नानि, आप समझ गए होंगे, कति मतलब कितने, तो पृथिव्याम 3 रत्नानि। एक और हम अभ्यास करते हैं, कई ही पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। तो अब देखिए, प्रश्न जहां पर, जिस पंक्ति से प्रश्न है, उत्तर भी लगभग उसके आसपास से, वहीं से होगा। तो कई ही मतलब किनके द्वारा, तो कई ही पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते मूढ़ैहि। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, तो हम इनका उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। अग्रिम श्लोक को आरंभ करते हैं। अभी हमने गाया था इसको, अब इसका अर्थ समझ लेते हैं यहां से। सत्येन धार्यते पृथ्वी, इस पूरे श्लोक में सत्य की, सच्चाई की महिमा का गुणगान किया गया है कि सच का कितना महत्व है। आपने सुना होगा, अपनी पुस्तकों में आप पढ़ते हैं कि सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। तो ये सत्य से क्या क्या होता है वो बता रहे हैं श्लोक में। सत्येन धार्यते पृथ्वी, यह जो पृथ्वी है, धरती है जिस पर हम रह रहे हैं, ये धरती, ये सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है, या यूं कहें कि सत्य पर ही चल रही है, सत्य पर ही टिकी हुई है। क्योंकि समाज में अभी सच है, लोग सच का, धर्म का पालन करते हैं, तो सच पर ही यह धरती टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि, जो रवि है, रवि का आप अनुमान लगा सकते हैं, आपने पर्यायवाची शब्दों में पढ़ा होगा। रवि ही किसका पर्याय है? सूर्य का। तो रवि ही सत्येन तपते, जो सूर्य हैं वो भी सत्य की शक्ति से ही तपते, अपने ताप जो है हमें प्रदान करते हैं, चमकते हैं। मतलब सूर्य भी सच पर ही टिके हुए हैं। और सत्येन वाति वायु च, अब ये वायुश्च में 2 शब्द हैं, वायु च का अर्थ होता है और। तो जो वायु है, जो हवा, वह हवा भी सत्येन वाति, वाति मतलब बहती है। अब हवा बहती है लेकिन वो भी सच पर ही टिकी हुई है। अब सच पर ये सब चीजें कैसे टिकी हुई हैं? हम देखें, यदि आप केवल सच का अर्थ ये मानते हैं कि बस किसी बात को जैसी वो है वैसा ही कह देना, उतना ही सच है, यहाँ केवल उतना अर्थ नहीं लिया गया है, बल्कि यहाँ सत्य से तात्पर्य है जो एक नियमबद्ध रूप से होना, अपने नियम का पालन करते हुए कार्य करना। और क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, तो वो एक निश्चित जो उसका नियम है, जो गति है उसकी, तो उसका वो पालन करते हुए घूमती है। ऐसे ही भगवान सूर्य हैं, वो भी यूं ही अपने सत्य का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने नियम पर चलते हुए ही वो
हमें अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं, ताप प्रदान करते हैं। ऐसे ही जो वायु है वो भी वायु बिना भेदभाव किए सत्य का आचरण करना, मतलब बिना भेदभाव के सबको समान रूप से। तो वायु भी जो है वह सत्ये न वाति, सत्य पर ही निर्भर होकर वायु भी बहती है। तो सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, तो सब कुछ जो है वो सत्य पर ही टिका हुआ है, सत्य में ही स्थित है। तो कुल मिलाकर पूरे श्लोक का भाव ये है कि हमें सत्य का ही आचरण करना चाहिए। सिर्फ सच बोलना ही काफी नहीं है, अपने जीवन में नियम पूर्वक जो अपना कर्तव्य है, अपने माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, छोटे बड़ों से अच्छी तरह से बोलना, सहायता करना दूसरों की, इस तरह के जो हमारे धर्म हैं वो हमें निभाने चाहिए, क्योंकि सब कुछ जो है वो इसी सत्य में, सच पर ही सब कुछ टिका हुआ है। तो इस श्लोक में सत्य का महत्व बताया गया है। अब इसमें से मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी केन धार्यते। आप देख रहे हैं, देखिए यहां से प्रश्न ही आया है, तो उत्तर भी इसका यही आसपास होगा। तो आपने छांट लिया होगा, कुछ अंदाजा लगाएं आप। जी हाँ, सत्येन, पृथ्वी सत्येन धार्यते। एक और प्रश्न है कि सर्वम कुत्र प्रतिष्ठितम, सर्वम कुत्र प्रतिष्ठितम। तो कुत्र मतलब कहां, तो सब कुछ कहां प्रतिष्ठित है, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। तो इस प्रकार का हम अभ्यास आगे भी करते हैं, अग्रिम श्लोकों को देखते हैं अभी। चलिए इन्हें गा लेते हैं एक बार। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयेन ये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम् सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरे। अब देखते हैं इस श्लोक को। इसमें जो बताया गया है तीसरे श्लोक में कि धरती पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये धरती वसुंधरा जो है ना, ये बहुरत्ना है, बहुत से रत्नों से भरी हुई है। देखिए रत्न शब्द यहाँ पर भी पहले श्लोक में भी आया था इससे पहले, तो अब यहाँ पर भी आया है। तो बहुत सारे रत्नों, बहुत अलग अलग रत्नों से भरी हुई है। वो रत्न किस किस दिशा में, कौन कौन से रत्न क्या हैं? कह रहे हैं कि दाने, दाने अर्थात दान करने में, जब आप किसी को कुछ दे रहे हो तो देने में, दान करने में। तपसी, तपसी का अर्थ है तपस्या करने में। ये 6 शब्द यहां पर आए हैं। 6 के 6 शब्दों में सप्तमी विभक्ति है, और सप्तमी विभक्ति में अर्थ जुड़ जाता है में। तो किस किस में, किस किस चीज में? दाने, दान देने में। तपसी, तपस्या करने में। शौर्य, शौर्य में, शौर्य अर्थात वीरता, साहस, वीरता में। च और विज्ञाने, विज्ञान क्या होता है? विशेष ज्ञान, तो ज्ञान प्राप्त करने में। विनये, विनय अर्थात विनम्रता, विनम्रता में। और नये, नय कहते हैं नीति को। नीति जैसे जो हमारा एक तरीका होता है कार्य करने का, हम कार्य करने से पहले एक प्लानिंग करते हैं कि मैं इस काम को इस तरह से करूंगा, तो वो कहलाता है नीति। और विनम्रता, बहुत विनम्र होना, अच्छे से बहुत धैर्य रखना, विनम्रता से प्रेम पूर्वक बोलना, प्यार से बोलना, ज्ञान प्राप्त करना और साहस दिखाना, तपस्या करना। अब तपस्या क्या है यहाँ पर? तपस्या केवल वो ऋषि मुनि जो करते हैं, केवल वही तपस्या नहीं, क्योंकि ये ज्यादातर हम उसे ही तपस्या मानते हैं। आप भी यदि अपना कोई कार्य नियम पूर्वक कर रहे हैं, आपके काम में अगर कोई मुश्किल आ रही है, आप उस मुश्किल का सामना करते हुए भी अपने उस काम में डटे रहते हैं, तो आप भी तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या बहुत तरह की हो सकती है। तो उस तप करने में और दान देने में, इन 6 के 6 कार्यों में कह रहे हैं कि विस्मय न ही कर्तव्य। ये जो ओ है, ये वास्तव में विसर्ग है यहाँ पर।
विस्मयः न ही कर्तव्यः, विस्मय नहीं करना चाहिए। विस्मय मतलब आश्चर्य, हैरानी। इसमें बहुत हैरानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, ये जो धरती है ये बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। अब देखिए, ये तो इसका अर्थ था। अब भाव क्या है, क्यों आश्चर्य नहीं करना चाहिए? कई बार हम किसी को दान देते हुए देखते हैं, हमें लगता है अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा दानी है, या बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत वीर है, बहुत ज्ञान है इसके पास में, है ना, बहुत विनम्र है, या बड़ा नीति पर चलने वाला है। तो हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं, अरे इससे बड़ा तो शायद और दूसरा कोई दानी नहीं होगा, तपस्या करने वाला नहीं होगा। लेकिन कह रहे हैं कि भाई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, धरती तो बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है, एक से ऊपर एक हैं। दान देने में भी बहुत बड़े बड़े दानी यहाँ पर हुए हैं, ऐसे तप करने में भी, वीरता में भी, ज्ञान प्राप्त करने में भी, और विनम्रता में भी, और नीति का पालन करने में भी बहुत बड़े बड़े ऐसे उदाहरण हुए हैं। इसलिए हम किसी को ऐसा करते हुए देखें तो विस्मयः नहीं कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना है, क्योंकि ये धरती तो बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। अब अगले श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ कुछ शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए पहले कुछ शब्दों को इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। सद्भिरेव, यहाँ दो शब्द हैं, सद्भिः एव। सहासीत में भी दो शब्द हैं, सह आसीत। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, ये यहाँ संधि नहीं है। सद्भिर्विवादम, यहाँ फिर दो शब्द जुड़े हुए हैं, इसे संधि कह देते हैं हम। तो सद्भिः विवादम मैत्रीम च ना सद्भिः, यहां पर शुरू में आपको ये न दिखाई दे रहा है, न जुड़ा हुआ है, न असद्भिः किंचित आचरेत। तो इस तरह से हम इन शब्दों को अलग अलग कर लेते हैं। अब इस श्लोक में क्या बताया गया है? इस श्लोक में बताया गया है सज्जनों के विषय में। जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, तो उनके विषय में बताया गया है। कह रहे हैं कवि कि सद्भिः एव सह आसीत। जो सद्भिः, अभी देखिए सद्भिः, ये सद्भिः, यहाँ पर असद्भिः, ये आया है बार बार, ये तृतीया विभक्ति है इनमें, और तृतीया विभक्ति का अर्थ होता है से के द्वारा। तो सद्भिः एव सह, सह मतलब साथ, एव मतलब ही, और आसीत मतलब बैठना चाहिए। तो सज्जनों के साथ ही हमेशा बैठना चाहिए। फिर बात आई है कि संगति किनके साथ करनी चाहिए। संगति आप जानते हैं कि किसके साथ में चलना फिरना, उठना बैठना, कार्य करना, वो सब मिलकर संगति कहलाता है। गति किसके साथ चलना चाहिए। तो सद्भिः कुर्वीत संगतिम, संगति किनसे करें, किनका संग करें, किनका साथ करें? तो सद्भिः, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। और सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ ही विवाद, विवाद का अर्थ होता है झगड़ा। देखिए हमारे कवि जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर झगड़ा भी हो जाए कहीं कभी, तो झगड़ा भी बोलेगे वो सज्जनों से ही करना चाहिए, दुर्जनों से नहीं। सद्भिर्विवादम, विवाद भी, झगड़ा, और मैत्री, मैत्री मतलब मित्रता, झगड़ा भी और मित्रता भी जो है वह सद्भिः, सज्जनों के साथ ही करना चाहिए, सज्जनों से ही करना चाहिए। न असद्भिः, जो असज्जन हैं उनके साथ में न किंचित आचरेत, जो असज्जन लोग हैं, जो सज्जन नहीं हैं, जो दुष्ट हैं, उनके साथ किसी भी तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। मतलब जो दुष्ट लोग हैं उनसे तो ना तो मित्रता ना ही झगड़ा, किसी भी तरह का उनसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, ना ही उनके साथ उठना बैठना चाहिए, ना ही उनके साथ संगति करनी चाहिए, उनका साथ लेना चाहिए, ना ही उनसे झगड़ा ही करना चाहिए, ना ही उनसे मित्रता ही करनी चाहिए। जिस भी तरह का जो कार्य है वो सब सद्भिः, सज्जनों के साथ ही हमें करना चाहिए। तो इसमें सज्जनों का साथ हमें लेना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए बताया गया है, और असज्जनों के साथ में किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, ये भी बताया गया है। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं यहां से। कह रहे हैं, देखिए अब अच्छा मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं यहां पर कि कैः संगतिम कुर्वीत, कैः संगतिम कुर्वीत, अब किनके साथ संगति करनी चाहिए? तो कैः सद्भिः। अब हिंदी में जब मैंने बोला तो मैं समझता हूं और
ज्यादा आप अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन आपको उत्तर क्योंकि संस्कृत में देना है, तो आप ये देखें कि वहां पर जो प्रश्नवाची शब्द हैं उनके आसपास ही आपको उत्तर मिलता है। तो सज्जनों के साथ ही सद्भिः संगतिम कुर्वीत। एक और प्रश्न पूछ लेता हूं आपसे, या इसमें इसी तरह के प्रश्न बन रहे हैं, हम आगे और प्रश्न कर लेंगे। तो चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। अभी इन श्लोकों को गा लेते हैं पहले। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते। शान्ति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। किं करिष्यति दुर्जनः। तो इस प्रकार हम इन श्लोकों को गा सकते हैं। अब देख लेते हैं यहां भी इनके अर्थ को। तो पांचवां श्लोक है, इसमें बताया गया है कि लज्जा को त्याग देने वाला व्यक्ति सुखी होता है। त्यक्त लज्जा, त्यक्त लज्जा उसे कहेंगे जिसने लज्जा शर्म छोड़ दी हो। अब देखो, वैसे तो कहते हैं, अपने माँ बाप को भी या दूसरों को भी कहते सुना होगा, अरे शर्म करो थोड़ा भाई, शर्म करनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। तो लेकिन यहां कह रहे हैं कि शर्म को छोड़ देने वाला सुखी हो। तो किस किस काम में, क्योंकि हर काम में शर्म सही नहीं है, कुछ काम ऐसे हैं कह रहे हैं कि वहां शर्म नहीं करनी चाहिए, शर्म छोड़ देनी चाहिए, लज्जा छोड़ देनी चाहिए। वो कौन कौन से काम है? धन धान्य प्रयोगेषु, जो धन धान्य का जो प्रयोग है, धन संपत्ति का उपयोग है, प्रयोग है, एक तो उसमें मतलब उसमें बिना शर्म किए धन धान्य का प्रयोग करना चाहिए। और विद्यायाः संग्रहेषु च मतलब और विद्यायाः, विद्या के संग्रहेषु संग्रहों में। अब विद्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, तो विद्या का जो संग्रह होता है, विद्या ग्रहण करना, इकट्ठा करना, विद्या को प्राप्त करना, तो विद्या के संग्रह में भी शर्म नहीं करनी चाहिए। और किस किस चीज में? आहारे, आहार मतलब भोजन, खाना पीना। तो खाने पीने में भी बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि खाने पीने में शर्म नहीं करनी चाहिए। आहारे, आहार में भी हमें लज्जा शर्म छोड़ देनी चाहिए। और व्यवहारे, व्यवहार करने में भी, दूसरों से हम जो बिहेव करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार में भी हमें शर्म को त्याग कर व्यवहार करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो इन सब कामों में, किस किस में? धन धान्य के प्रयोग में, धन संपत्ति का प्रयोग करने में, विद्या का संग्रह करने में, इकट्ठा करने में, ग्रहण करने में, आहार भोजन आदि करने में, और व्यवहार करने में त्यक्त लज्जा, लज्जा का त्याग कर देने वाला व्यक्ति सुखी भवेत्, सुखी रहे, सुखी हो, ऐसा कहा गया है। तो भाव ये है कि हमें इन सब कार्यों में लज्जा का, शर्म का त्याग कर देना चाहिए, वही हमारे लिए लाभकारी रहता है। अब प्रश्न है यहां पर कि कह सुखी भवेत्। प्रश्न अस्ति कह सुखी भवेत्। अब कह, आपको प्रश्नवाची शब्द देखना है कि प्रश्नवाची शब्द का अर्थ क्या है। कह मतलब कौन, तो कह सुखी भवेत्, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, लज्जा को छोड़ देने वाला व्यक्ति सुखी हो। अब ये तो हमने एक पद में उत्तर देना सीखा। अब यदि मैं यहां पर पूरे वाक्य वाला आपसे एक प्रश्न पूछूं कि केषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, केषु मतलब किन चीजों में, किन कार्यों में लज्जा को छोड़ देने वाला व्यक्ति सुखी हो, तो उसमें ये सब आ जाएंगे कि धन धान्य प्रयोगेषु, विद्यायाः संग्रहेषु, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो ये पूर्ण वाक्य में लिखने का प्रश्न भी हमारे पास में आता है। अब अगले श्लोक को देख लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें क्षमा का महत्व बताया गया। क्षमा, माफ करना किसी को। हम देखते हैं कई बार हमसे भी गलती हो जाती है, कई बार दूसरों से भी गलती हो जाती है, तो माफ करने वाला बड़ा होता है, ये हम सुनते आए हैं। तो यहाँ वही बात बताई गई है
कह रहे हैं कि क्षमा वशीकृतिर लोके। यहां देखिए वैसे तो कई शब्द हैं, क्षमा, वशीकृति, लोके, बाकी यहां से जुड़े हुए हैं इस र से। क्षमा वशीकृति ही लोके, इस लोक में, लोक मतलब संसार, इस संसार में क्षमा वशीकृति, जो क्षमा है, माफी जो है, माफ करना जो है, वो वशीकृति ही, वो अपने आप में एक वशीकरण है। वशीकरण मतलब जो सबको अपने बस में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है। तो क्षमा जो है वो सबको अपने बस में कर लेती है। कैसे? और कह रहे हैं कि क्षमया किम न साध्यते, जो क्षमा है उस क्षमा के द्वारा किम न साध्यते, क्या सिद्ध नहीं होता, क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। और शांति खड्गः करे यस्य, करे, करे मतलब हाथ में, यस्य मतलब जिसके। अब एक और चीज आप देखेंगे, देखिए श्लोक जब आप पढ़ रहे हैं, ये श्लोक में कई बार क्या है कि शब्द आगे पीछे लिख दिए जाते हैं। हमें जब हम उसका अर्थ करते हैं तो अर्थ के हिसाब से हम शब्दों को क्रम में लगाकर उनका अर्थ करते हैं। जैसे यहां इसका अर्थ बनेगा कि यस्य, जिसके, करे हाथ में, शांति खड्गः, शांति की खड्ग है, खड्ग मतलब तलवार, जिसके हाथ में शांति की तलवार है, शांति रूपी तलवार है। तो किम करिष्यति दुर्जनः, उसका जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो दूसरों का नुकसान करते हैं, ऐसा व्यक्ति भी उसका किम करिष्यति, क्या करेगा। अर्थात क्योंकि देखिए झगड़ा कब बढ़ता है किसी का, जब दोनों पक्ष वहां पर बराबर भाग लेंगे। यदि कोई वहां पर एक पक्ष जो है वो शांत है, शांति की तलवार उसके पास में है, दूसरे को माफ करना जानता है, वो शांत रहना जानता है, तो फिर झगड़ा कभी नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसा सज्जन व्यक्ति जो शांत रह रहा है, तो दुर्जन व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं कर सकेगा। तो कह रहे हैं यहां पर कि इस लोक में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है, वश में करने वाला है, सब लोगों को अपने वश में करने वाला है। और क्षमा से क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता। और जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन व्यक्ति भी उसका क्या करेगा। तो क्षमा का महत्व बताया, हमें क्षमा सीखनी, क्षमा हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, हम दूसरों को उन गलती करने पर भी माफ कर सकें, ऐसा इतना बड़ा दिल हमारे पास में होना चाहिए। तो चलिए अब यहां से भी कुछ श्लोक देख लेते हैं हम। यहां पर प्रश्न है कि कया किम न साध्यते, कया किम न साध्यते। अब प्रश्न है कि कया, कया मतलब किसके द्वारा, तो किसके द्वारा किम न साध्यते, क्षमया, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। तो इसी तरह के प्रश्नों का अभ्यास हम करेंगे। तो इस श्लोक के साथ ही हमारा यह, मैं आशा करता हूं कि आपको ये पाठ सुभाषितानी अच्छे से समझ आ गया होगा। और इस पाठ का जो अभ्यास है वो दूसरी वीडियोस के लिए बनाई गई है, और उस वीडियो का लिंक आपके पास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसे क्लिक करें और इसका अभ्यास करें, भी अच्छे से आप समझें, उसे करें। और आपको हमारी वीडियो में आशा करता हूं कि अच्छे से जो समझ आई है, तो आप उसे लाइक अवश्य करें और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ उसे शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अभ्यास